नाम शिराज। क्या करते हैं शिराज भाई? यार अपना छोटा सा बिजनेस और साथ जॉब भी करते हैं। जॉब भी करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज आज़ादी का दिन है। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे हम, इंडिया से अलहदा हुए थे हम। और फिर आज 76 साल गुजर जाने के बाद तब एक नारा था पाकिस्तान जिंदाबाद। आज सोशल मीडिया पे आपको भी नज़र आ रहा होगा, अक्सर हम पोस्ट देखते हैं कि पाकिस्तान से जिंदाबाद। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद या जिंदाबाद? देखिए जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम आज़ाद हुए हैं, हमें बड़ा खुशी है कि हम आज़ाद हुए 1947 में। लेकिन अभी जो आप नारे की बात करें जिंदा भाग, बीइंग अ पाकिस्तानी भी अगर पेट्रियाटिज़म की बात करें तो हम भागेंगे नहीं, लेकिन आप आज़ाद नहीं हैं। अच्छा, आप कहें ना कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं और आप आज़ाद हैं, आज़ादी हमें नहीं है, हमें किसी चीज़ की आज़ादी नहीं है। ठीक है। आप देखें कि आपके मुल्क के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, जिस तरह से छोड़ के नारे लग रहे हैं, ठीक है, और जिस तरह से आपका गरीब पिस रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, और जिस तरह से महंगाई की शरह बढ़ रही है, ठीक है। तो आप अपने आप को समझते हैं आप आज़ाद हैं, आपको किसी चीज़ का फ्रीडम तो है नहीं। आप ना खुल के बोल सकते हैं, ना आप खुल के जी सकते हैं, और ना आप खुल के सांस ले रहे हैं। किस चीज़ की आज़ादी है, मुझे तो ये बताएं। पहली बात तो मैं इससे डिसएग्री करूँगा कि आप अगर आज़ादी का दिन मना रहे हैं तो पहले अपनी चीज़ों को ठीक करें, जब आप ठीक हो जाएं फिर आप आज़ादी मनाएं। अभी हम आज़ाद नहीं हैं। नहीं, देखें, आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कहता आप गलत हैं या सही हैं, लेकिन बात करने का मतलब ये एक डिस्कशन की जाती है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपने बोला हम आज़ाद नहीं हैं, आपने बोला आज़ादी का दिन इस तरीके से नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, पहले हमें अपने इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहिए। इश्यूज़ तो हर कंट्री में हैं, तो ऐसे तो कोई कंट्री आज़ादी का दिन ना मनाए। इंडिया की अगर बात करें, वो तो बड़े धड़ल्ले से वो तो अपना कंपेन चलाते हैं प्रॉपर, हर घर तिरंगा और इस तरीके से आज़ादी। इंडिया के साथ तो आप अपने आप को कंपेयर ना ही करें। आप इंडिया की इंडस्ट्री देखें, इंडिया में आपकी गाड़ियाँ बन रही हैं, जी, वो इंडिया में आपकी आईटी इंडस्ट्री पूरी ऊपर चली गई है। बिल्कुल। आपके यहाँ पे क्या है, आपके जो हुक्मरान है, उन्होंने आपको रोटी कपड़ा मकान, कोई हुक्मरान आ रहा है सबसे पहला नारा रोटी कपड़ा मकान। ऐसा ही है। रोटी कपड़े मकान से निकल ही नहीं रहे, ठीक है। इंडिया ने ईजाद कर दिया जी अपना तीसरा मिसाइल, जो स्पेसशिप जा रहा है चांद पे। आपने क्या किया, उसके जगह पे अपना एक बड़ा सा बाजा निकाल दिया, जिसके ऊपर मेम बन रहे हैं, हम लोगों की ज़लालत हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। ठीक है। देखें, आप इंडिया से तो कंपेयर कर नहीं सकते, तो अगर इस तरह की आज़ादी है, कंपेयर नहीं, एग्जांपल दी मैं कंप्लीट कर लूँ, अगर इस तरह की आज़ादी है तो फिर इस तरह की आज़ादी हमें नहीं चाहिए। फिर आप हमें इंडिया से वापस मिला दें। अच्छा, एग्जैक्टली, इंडिया से वापस मिला दें तो शायद यही नहीं, अभी और सुनिए। एटलीस्ट हम लोग तरक्की याफ्ता तो होंगे ना यार। आपके हुक्मरान आपको कह रहे हैं आज़ादी कर रहे हैं, आज़ादी कोई नहीं है। ठीक है। इससे बेहतर इंडिया बहुत आगे है। एटलीस्ट उनके हुक्मरान जैसे भी हैं, चोर हैं चक्के हैं, लेकिन अपने मुल्क के लिए अच्छा सोच रहे हैं, अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। महंगाई कहाँ नहीं है, महंगाई हर जगह पे है, लेकिन एक लेवल पे है, ठीक है, एक लेवल पे है। हर चीज़ को चेक एंड बैलेंस भी है, सिस्टमाइज चलाया जा रहा है। यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे बनाना रिपब्लिक है, जिसको बोलने तो दिया नहीं जाता, वो तो आपको पता है, आप भी नहीं खुल के बोल सकते। ठीक है। ठीक है, आप भी वही बात करेंगे जिससे आपका चैनल बंद है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। ना हो जाए, ठीक है, नहीं, वो हम बात कोशिश करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे आप देखें, अगर आप बोल सकते हैं तो मैं भी तो बोल सकता हूं, लेकिन सोशल मीडिया पे आपको नहीं लगता आज काफ़ी हद तक जो उनसे हम खुल के बात कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जो सोशल इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात की जाए। अगर आज हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया, शायद उसका भी यही मकसद है, नहीं तो अदरवाइज़ हम भी आके जो दूसरा हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है, आके कहते जी 14 अगस्त है, क्या कहेंगे, आज़ाद हैं, परचम ऐसे लहराएंगे। मैं भी यही बात करता, अगर मैंने ये टॉपिक सेलेक्ट किया तो उसकी यही रीज़न है कि हम बात करें, हम देखें क्या वजह है, क्यों नाराज़गी है पाकिस्तान के पीछे एक आई डोंट नो कहाँ का मैगजीन था, यूएस का था, उस पर लिखा था पाकिस्तान फॉर सेल। पाकिस्तान फॉर सेल, पाकिस्तान फॉर सेल क्यों लिखा था? आपका एयरपोर्ट गिरवी है, आपकी बंदरगाहें गिरवी हैं, ठीक है, आपकी जो ग्वादर पोर्ट है वो गिरवी है, मोटरवे गिरवी है, ठीक है, फिर आपकी कुछ बिल्डिंग्स हैं वो गिरवी पड़ी हुई हैं। यार, गिरवी से अगर आपने मुल्क चलाना है तो फिर आप आज़ाद नहीं हैं। एक टाइम आएगा जब आप अपनी मर्ज़ी से ना दरिया यूज़ कर सकेंगे, ना हवाई हदूद यूज़ कर सकेंगे, और जो मर्ज़ी आप पे चढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप आज़ाद नहीं हैं। अभी तो ये भी आपको बातें एक हो रही झंडा हैं। दिखाया जा रहा है कि आप आज़ाद हैं, आप आज़ाद हैं, आज़ादी मनाएं जी, पता नहीं 40 करोड़ रुपये का आपने झंडा बना दिया है। अगर आप इस झंडे को बनाने के बजाय 40 घरों को देख लेते कि यार पता नहीं किसी के घर में शादी नहीं हो रही, किसी की बेटी की, ठीक है, किसी को मसले मसाइल है, गरीब मर रहा है, खुदकुशियाँ कर रहा है, ठीक है, लोन ले के लोग गुजारा कर रहे हैं, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। यार, एक गरीब घर है, मेरा जानने वाले लोग हैं, उनके घर में एक पंखा है, एक लाइट है, उनका बिजली कितना बिल है पता है? उनका बिल है 20,000 रुपया।
एक पंखा और एक लाइट का 20,000, वो फिर बाय मिस्टेक ऐसा आया बाय होगा। मिस्टेक नहीं है, टैक्सेस हैं। मेरा बिल आया है तकरीबन, मेरे घर पे एक एसी चल रहा है और ये दो पंखे हैं, ठीक है, फ्रिज जिससे सारा कुछ हल्का फुल्का चलता है, ठीक है। उसका बिल है 25,000 रुपये। यार मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं तो चलो दे दूंगा, लेकिन उस 25,000 रुपये में भी तकरीबन कोई 9,000 रुपये के टैक्सेस हैं। यार टीवी के भी टैक्सेस हैं, रेडियो के भी टैक्सेस हैं, ठीक है, फ्यूल एडजस्टमेंट भी है। एक्चुअल बिल तो 9,000 रुपये है। किस चीज़ के पैसे लिए जा रहे हैं सर? देखें आप, यही जो 40 करोड़ रुपये आपने झंडे पे लगा दिया, अगर ये आप लोगों को रिलीफ देते तो आपको नहीं लगता कि लोग खुश होते और लोग अच्छे तरीके से आज़ादी मनाते? हाँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ। देखें जब आप जैसे अगर मैं ये भाई की एग्जांपल ले लेता हूँ, ये भी पाकिस्तानी है और इन्हें भी पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होगा, फ़ख्र है कि नहीं? सर फ़ख्र है तो हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे, जैसे कि आपने बोला ना पाकिस्तान जिंदा भाग, हाँ, हम लोग नहीं भाग रहे। आपको पता है 6 से 7 लाख पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से इस टाइम जा चुके हैं। आपके मुल्क का क्या फ्यूचर है? आपने उनको पढ़ाया यहाँ पे और वो चले गए, ठीक है। तो सर ये देखिए इस्लामाबाद में प्रॉपर बिल बोर्ड लगे नजर आ रहे हैं, ये अगर स्क्रीन पे भी दिखाएंगे कि उनमें ऊपर लिखा है कि बराए मेहरबानी पाकिस्तान छोड़कर ना जाएं। जिसको लग रहा है, जिसको मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान से जा रहा है, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। महंगाई की शरह बढ़ती। देखिए आप कह रहे हैं हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, भाई डिफ़ॉल्ट होने से बचाया नहीं, आपने और फंसा दी है। आप कैसे? आपने हर मुल्क से कर्जे लिए हैं, किसी से आपने लीज ले ली है, किसी से आपने इतने शॉर्ट टाइम के लिए लोन ले लिए हैं। अब वो लोन कौन पे करेगा? आज तक तो जितने आपने IMF से लिए हैं वो तो आपने दिए नहीं। ऐसे ही है। दिए नहीं दिए, वो डबल अप पर हम फिर दोबारा से होते चले जा रहे हैं। कल मैं एक मेम पढ़ रहा था, उस पर लिखा था शाहरुख खान के जो उसकी जो रिजर्व अमाउंट है वो तकरीबन 7 मिलियन समथिंग है। अच्छा। और पाकिस्तान की जो रिजर्व अमाउंट है वो 5 मिलियन समथिंग है। अब वहाँ पे एक बंदे कितने रिजर्व है, तो आपके मुल्क के तो रिजर्व ही नहीं है। आपने जो इदारों के लोगों को, जो अफसरान के लिए अपने बड़ी गाड़ियाँ मंगवाई, कितने मिलियन का पता नहीं बजट अप्रूव हुआ, क्या जरूरत थी? ये चीज़ है। बिल्कुल, देखिए ये लॉजिकल बातें हैं, इन बातों से मैं 100% एग्री करता हूँ। जो असम्बली के जो लोग हैं वो बैठ के सारी मरात इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उन्हें। देखें आप कह रहे हैं जी गरीब की मिनिमम सैलरी 30,000 होगी, 30,000 नहीं मिल रही। मैं आपको यहाँ पे लड़का दिखाता हूँ, वो 8,000 रुपये महीने पे काम कर रहा है। ऐसे ही है। आपका चेक एंड बैलेंस किधर है? ठीक है, लेकिन सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ। सुन लेना पहले, आपका चेक एंड बैलेंस किधर है? आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप नहीं देख रहे कि वाकई इस बंदे को 30,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, लेकिन आप उसको बिल 30,000 के हिसाब से भेज रहे हैं। आपका चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप कह रहे हैं कि जी मैंने उसको सैलरी कर दी 4 लाख रुपया और आपने उसको 5,000 यूनिट भी माफ़ कर दिए। क्यों भाई, मुझे बताएं क्यों? रीज़न है कोई? नहीं है, क्योंकि जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतने बेनिफिट्स हैं। भाई प्राइवेट वाले किधर जाएँ, जो डिग्रियाँ करके बैठे उनको तो नौकरियाँ नहीं मिल रही, वो बेचारे खजल खुआर हो रहे हैं। एक बंदे ने MSc की, वो वहाँ पे स्कूल में जाकर टीचर लग जाता है और 15,000 रुपये पे लग जाता है। क्या है कि नौकरी नहीं है भाई, घर तो चलाना है। ठीक है, यानी इसीलिए प्रॉपर डिग्री करके 15,000 पे जॉब, इसीलिए आपके 6 लाख प्रोफेशनल्स भागे। हो सकता है अनकरीब मेरे भी हालात ख़राब हो जाएं, आने वाले 2 साल 3, अल्लाह ना करे, तो शायद मैं भी सोचूं यार मुझे भी शायद पाकिस्तान जिंदा भाग वाला नारा लगा देना चाहिए। क्या कहते हैं? तो फिर हम आज़ाद नहीं है। ऐसे ही है, आज़ादी, हमारा आज़ादी मनाने का दिल ज़रूर करेगा जब हमारे मुल्क के हालात ठीक होंगे, जब हमारा कोई ऐसा लीडर आएगा जिसमें हमें लगेगा हाँ यार ये बंदा ठीक है, ये मुल्क ठीक करेगा। मैं नहीं कहता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता कि कोई यार वो बंदा ठीक था, वो ठीक था, लेकिन अगर आप पिछली हुकूमत का मवाजना करें जो चली गई है, उसने एटलीस्ट किस्तें 2-3 उतार दी थी। ठीक है, IMF की GDP कुछ बेहतर हो गया था। 150 का पेट्रोल था, ठीक है, ऐसे ही है। अब 1-1.5 साल के अंदर पेट्रोल 150 से 273 पे जंप अप किया, जबकि आपने कहा कि जी हमारा पेट्रोल था 93 रुपीज़, रशिया से मंगवाया, और वो भी सर वो खारिज का तेल था, वो इसहाक डार साहब ने लगा के ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और वो जो अगली खपत आनी है वो हमारे पाकिस्तानी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ना भेजें, क्योंकि वो भी आते आते कन्वर्ट हो जाता है ना। अगर मौका दें, आपकी 2 बातों ने मुझे बहुत हैरान किया। आप चाय साथ पी सकते हैं, आपकी चाय ठंडी होगी, और मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और खुल डुल के बात कर रहे हैं। आपने बोला इससे अच्छा हमें इंडिया के साथ दोबारा से ज्वाइन कर दिया जाए या हम उन्हीं के साथ होते। अच्छा, मैं इंडिया के साथ नहीं बोला, देखिए आपने बोला इंडिया के साथ कंपैरिजन करें, ठीक है। पाकिस्तान इंडिया से पहले हमारा जो रीजन था वो था हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान से 4-5 मुल्क बन गए। अगर यही रेशो रही तरक्की की तो फिर मेरे ख्याल से आपका बांग्लादेश भी तरक्की याफ्ता हो गया, आपका अफगानिस्तान का भी इस टाइम 3 रुपये का, पाकिस्तानी 3 रुपये, उनका 1 रुपया, ठीक है।
बांग्लादेश का आपका तकरीबन कोई 2-2.5 है वहाँ के, और आपका 1 रुपये है। इंडिया का भी तकरीबन 3.5 पौने 4 रुपए। आप कहाँ खड़े हैं? हमारे आप- 3.5 पौने 4 आप फिर अपना कंपैरिजन ना करें। ठीक है, नहीं कंपैरिजन ना करें, लेकिन हम सीख भी नहीं सकते, हम इंडिया से सीख नहीं सकते, हम बांग्लादेश से सीख नहीं सकते। सर देखें, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि जैसी राया वैसा हुक्म। ने आपको रोटी कपड़े मकान में फंसा दिया तो हम रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, रेवोल्यूशन नहीं ला सकते, क्योंकि जब तक हम लोग इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं तो रेवोल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोग फंसे हैं, हमने अपने घरों को सपोर्ट करना है, हमने अपने घर चलाने हैं, तो हम लोग फंसे हैं। तो आप जिस आज़ादी की बात करें, इसकी छुट्टी इंजॉय ज़रूर कर सकते हैं, आज़ादी अंदर से मना सकते हैं, बट बाहर खुल के मनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो इस बात है, अब एक गरीब आदमी है, वो बेचारा एक झंडे, अब उसकी सैलरी है 10,000 रुपया, झंडा बाहर पता है कितने का मिल रहा है? 2,000 रुपये का। 2000 का जो बड़ा छत पे लगाने वाला फ्लैग है वो है, वैसे 150 का वो जो बाइक पे लगा उसका जो बांस है वो तकरीबन कोई 200-300 रुपये का, 400-500 रुपये का मिल रहा है। ठीक है, उसने क्या आज़ादी इंजॉय करनी है? क्या पेट्रोटिज्म शो करेगा वो? करेगा कुछ? नहीं करेगा। तो सर issue है। ये अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर जैसे 14 अगस्त को हम आज़ादी का दिन मनाते हैं, बिल्कुल अगले दिन 15 अगस्त को इंडिया वाले भी आज़ादी का दिन मनाएंगे, वहाँ पे 1 अरब तकरीबन 40 करोड़ आबादी है, और वो हर घर तिरंगा की स्कीम जो है वो लेके आते हैं, और हमारे यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद की जो से नारे लग रहे हैं, या सोशल मीडिया पे कहीं कहीं हमें देखने को मिल रहा है। वो इतनी बड़ी आबादी को कैसे लेके चल रहे हैं? और वहाँ पे तो बड़ी तादाद में दूसरे लोग भी रहते हैं, मज़हब के हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख ईसाई भी रहते हैं, वो यूनिटी दिखाते हैं। हम लोग यूनिटी क्यों नहीं दिखाते? मतलब ये भी गवर्नमेंट का कसूर है कि यूनिटी गवर्नमेंट दिखाएगी। सर मैंने आपको पहले ही बता दी कि जैसी राया वैसा हुक्मरान। हाँ, ये चीज़ है। राया को भी देखें, अब छोटे से छोटे जो बंदा है ना, ऑब्वियस बात है, हालात ऐसे हैं, छोटे से बंदा भी कोशिश करेगा कि यार मैं इसकी गर्दन उतारना, इन सेंस कि यार मैं इससे जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता हूँ, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो जायज़ नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस बात है उसके घर के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो कहेगा यार मैं इसको ज़्यादा पैसे ले लूँ, ऐसे इसका मतलब जो आपके हक है ना वो उसने मार लिया। ऐसे तो जब नीचे वाला हक मारा है तो ऊपर वाला तो फिर उसका राइट बन गया ना मारना, क्योंकि वो तो सीट पे बैठा हुआ है। यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा लगा इनसे बात करके। लास्ट में ये बता दें, 5 साल बाद की अगर बात करें या 10 साल बाद की बात करें, क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप पाकिस्तान का? सर अगर कोई हुक्मरान अच्छा आ गया, हाँ हाँ, अगर कोई पॉलिसीज़ अच्छी बन गई, अगर इनका दिल किया कि हमने कर्जा उतारना है, देखें जब तक हमारे मुल्क का उतारना तो बहुत मुश्किल है, जो इस टाइम सिचुएशन नज़र आ रही सर, है। वो हमारे एक लीडर हैं, उन्होंने एक बात बोली, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के जाकर, वो बोलते हैं कि बेगर कांट बी चूज़र्स। ठीक है, तो जहाँ पे आपका हुक्मरान कह रहा है बेगर कांट बी चूज़र, तो फिर कैसे चूज़र्स बन सकते हैं? तो फिर आप अपने मुल्क को अच्छा होता ना देखें, बस आप मुआवजे का वेट करें कि हम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दोबारा से लगाना शुरू करते हैं। ठीक हो गया। अभी फिलहाल खास तौर पे यूथ जो है जिंदाबाद की बात कर रही है। अभी जिंदा भाग चल रहा है, अभी चलता रहेगा जब तक यहाँ पे चीज़ें सेटल नहीं होंगी। ठीक है।